अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1611 से 1615। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1611। वह लड़की जो ड्रैगन को आदेश देती है। हमारे प्रभु ने हमें बार बार चेतावनी दी कि पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के बारे में युवा गुरु को न बताएं। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा करने से युवा मास्टर के दिल में झिझक कम हो जाएगी। क्यों हुई ने कहा। निर्णायकों के प्रमुख के रूप में वह हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे जो अपनी भावनाओं को खत्म करने की हद तक भी किताब के अनुसार काम करते रहे। शायद ये केवल झोउ किनचेन के सामने ही था कि वह खुद को कभी कभी मुस्कुराता हुआ पाता था। मुझे बताने के लिए मैं अंकल क्वहुई को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के साथ चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से अपने शाही पिता और अपने सभी चाचाओं की उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। झोउ किनचेन ने एक सहज मुस्कान दी क्योंकि वह नीचे की ओर उड़ गया और पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया। माननीय क्वहुई झोउ किनचेन के शरीर से निकलने वाली एक मोटी लड़ाई की भावना और इच्छा को महसूस कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने प्रशिक्षण के अंत में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट को एक सुखद आश्चर्य देने के लिए दृढ़ था। उसने उसे दूर से ही चेतावनी दी, युवा गुरु 15,000 किलोमीटर से अधिक नीचे न उतरे। जहां भी विचित्र पौधे और आध्यात्मिक खजाने हैं, वहां प्राचीन गहन जानवर भी होंगे जिन्होंने उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना लिया है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही क्वहुई झोउ किनचेन को चेतावनी दे रही थी, एक विशाल छाया जो 300 मीटर से अधिक लंबी थी, अचानक प्राचीन भूरे जंगल से बाहर निकली। इसके पंखों से हवा के लाखों झोंके उत्पन्न हुए जो सीधे झोउ किनचेन पर गिरे। आश्चर्यजनक रूप से वह विशाल छाया फीनिक्स के सिर वाला एक जंगली पक्षी था। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवर शायद ही कभी आपस में लड़ते थे, और ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जिस दुनिया में वे रहते थे वह बाहरी दुनिया से अलग थी। हालांकि वे बाहर से आने वाली आभा के प्रति काफी संवेदनशील थे, और जिस क्षण उन्हें ऐसी आभा का सामना करना पड़ता था, वे अक्सर इन घुसपैठियों पर सीधे हमले शुरू कर देते थे। हालांकि इस दृश्य को अपने सामने देखने के बावजूद क्वहुई ने कोई कार्रवाई नहीं की। झोउ किनचेन के पास स्तर 6 दिव्य संप्रभु की खेती थी, इसलिए वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के इस बाहरी क्षेत्र में किसी भी जीवन घातक खतरे का सामना नहीं करेगा। झोउ किनचेन ने बगल की ओर देखा। भले ही वह उस जंगली पक्षी का सामना कर रहा था जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था, उसकी नजर पूरी तरह से शांत थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपना बचाव भी करेगा, और एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस हमले पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। nov.lb/1n। हालांकि यही वह क्षण था जब हवा में एक तेज गर्जना हुई, साथ में एक भयंकर तूफान भी आया। इस तूफान से अनगिनत प्राचीन पेड़ उखड़ गए और हवा में उछल गए। जंगली पक्षी जो झोउ किनचेन की ओर बढ़ रहा था, उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और उसका शरीर पलट गया। अगले ही पल एक आकृति आसमान में उड़ गई और तूफान और भी तेज हो गया। भयंकर तूफान ने एक तेज आवाज के साथ जंगली पक्षी का एक पंख टहनी की तरह तोड़ दिया। तूफान से बचने के लिए संघर्ष करते समय जंगली पक्षी जोर से चिल्लाने लगा। हालांकि तूफान से मुक्त होने के बाद इसने गुस्से में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह हताश होकर दूर भाग गया। नव प्रकट व्यक्ति के चारों ओर घूमती हुई हवा थम गई। उसने पक्षी का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने झोउ किनचेन का सामना किया और सिर हिलाकर कहा, हेलो भाई। इस प्रकार के जंगली पक्षी छिपकर हमला करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर से निकलने वाली आभा आसपास के क्षेत्र के समान होती है। यहाँ सावधान रहना बेहतर है। झोउ किनचेन ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भाई, मैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब दूसरे पक्ष ने झोउ किनचेन की शांत और शांतिपूर्ण मुस्कान देखी तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि यह विनम्र व्यक्ति व्यस्त व्यक्ति था। अलविदा।
जैसे ही वह बोल रहे थे, एक महिला बड़ी शालीनता से उनके पास आई। महिला के लंबे हल्के सुनहरे बाल सीधे उसके कूल्हों तक गिरे हुए थे। ये तरल सोने के एक शानदार झरने जैसा दिखता था। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा मुखौटा पहना था जिसका आकार फीनिक्स पंखों जैसा था। मुखौटा शुद्ध बर्फीले नीले रंग का था, लेकिन उससे चमकती बर्फीली रोशनी उसकी जैद त्वचा की चमक की तुलना में फीकी और धुली हुई लग रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो किनचेन की नजर हिंसक रूप से जम गया। चल दर यू चे और कियान यंग एर जाने के लिए तैयार हुए। उद्धरण चिन्ह। एक मिनट रुके, झो किनचेन अचानक बोला जैसे ही यू चे घूम रहा था। भले ही यह स्पष्ट नहीं था, उसकी आवाज ने अपनी पिछली शांत लालित्य को खो दिया था और इसमें अप्राकृतिक तात्कालिकता आ गई थी। युन चे की नजर उसकी ओर मुड़ गई और उसने कहा, क्या इस सम्मानित व्यक्ति को मुझसे कुछ कहना है? झो किनचेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कुछ संयम खो दिया है और उसने जबरदस्ती अपनी निगाहें रोक ली। उन्होंने युनचे को एक छोटा सा प्रणाम करते हुए कहा, भाई, आपने उदारतापूर्वक एक अजनबी की मदद की, भले ही हम इस खतरनाक जगह पर संयोग से मिले थे। इसके लिए यह विनम्र व्यक्ति अत्यंत आभारी है। ऐसा लगता है कि भाई इस जगह से काफी परिचित है, लेकिन यह विनम्र व्यक्ति पहली बार यहाँ आया है, इसलिए हर कदम मुझे आशंका से भर देता है। यदि आप बुरा न माने तो मुझे नहीं पता कि क्या आप दोनों मेरे साथ यात्रा करना चाहेंगे और हम एक दूसरे की पीठ पीछे देखते रहेंगे। दूरी में क्वहुई के माथे पर हल्की झुर्रियां पड़ गई। इन दो लोगों से निकलने वाली गहन ऊर्जा दिव्य संप्रभु क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी। इसलिए भले ही उनके मन में कोई गुप्त उद्देश्य हो, फिर भी उन्होंने झो किनचेन के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। क्वहुई को जिस बात ने हैरान और चकित कर दिया था वह ये थी। झो किनचेन की पहचान और स्वभाव के साथ साथ इस प्रशिक्षण मिशन के प्रति दिखाए गए दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्होंने अचानक अज्ञात मूल के इन दो अजनबियों के साथ यात्रा करने का सुझाव क्यों दिया था। भले ही दूसरे पक्ष ने उसकी मदद करने की पहल की थी, लेकिन इस दुनिया में सबसे जटिल चीज मानव हृदय थी, इसलिए केवल उस कार्य के आधार पर वे निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकते थे कि वह एक दयालु व्यक्ति था या नहीं। और कोई रास्ता नहीं था, झो किनचेन को यह भी नहीं पता था। इस समय क्वहुई की नजर अचानक थम गई जब वह सुनहरे बालों वाली महिला पर टिकी। उसके बाद उसने अपनी नजर हटा ली और एक शांत आह भरी। आह, तो इसीलिए यह है। यू चे के चेहरे पर झिझक दिखाई दी। आप दोनों आराम से रह सकते हैं। झो किनचेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन उसने अचानक अपनी गहरी ऊर्जा छोड़ दी, जिससे तुरंत उसके आसपास का स्थान धीरे धीरे घूमने लगा। हालांकि यह विनम्र व्यक्ति इस जगह से अपरिचित है, मैं निश्चित रूप से आप दोनों को नीचे नहीं खींचूंगा। यह विनम्र अवसर हमारे द्वारा कम किए गए अवसरों में से केवल 1/3 ही लेगा, मैं और अधिक के लिए लालची नहीं होऊंगा। झो किनचेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत आसानी से दूसरे लोगों पर अपने बारे में अनुकूल धारणा बना ली। जब युन चे उससे पहली बार मिला था तो ये कुछ ऐसा था जो उसके लिए खास था। उनके सौम्य लालित्य और उनके विनम्र और अच्छे व्यवहार के कारण दूसरों के लिए यह विश्वास करना कठिन हो गया कि वह एक देव सम्राट का पुत्र था। शायद देव क्षेत्र के सभी राजा क्षेत्रों में से केवल शाश्वत स्वर्ग भगवान का राजकुमार रियलम इस तरह से व्यवहार करेगा। युन चे ने कियानई यंग एर पर एक नजर डाली। उसके बाद उन्होंने इस मामले पर संक्षेप में विचार करते हुए कहा, ठीक है, एक और साथी का मतलब है एक और मदद करने वाला हाथ और कम जोखिम। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें भरपूर मार्गदर्शन दें। दूसरे पक्ष के लिए सक्रिय होना उनके सक्रिय होने से बिल्कुल अलग धारणा थी। इसके अलावा अनंत स्वर्ग के युवराज को पाने की कोशिश करना, जिसकी स्थिति स्वर्ग से ऊपर थी, सक्रिय रूप से 2 दिव्य संप्रभुओं से संपर्क करना, जिनसे वह अभी संयोग से मिला था, पूरी तरह से अज्ञात मूल के 2 दिव्य संप्रभु, कुछ ऐसा था जो असंभव होना चाहिए था। फिर भी इस सटीक क्षण में युनचे द्वारा इसे बहुत आसानी से महसूस किया गया था। और इसका केवल एक ही कारण था, कियानई।
यंग अधिक सटीक रूप से कहें तो ये सुनहरे बाल और दिव्य आकृति थी जो कियानुए यंग के काफी हद तक मिलती जुलती थी। उसे एक नजर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भले ही वह विश्व प्रसिद्ध शाश्वत स्वर्ग युवराज, भविष्य के शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊंची स्थिति उसके पुरुष साथियों के बीच बेजोड़ थी। एक व्यक्ति था जिसे यह अनंत स्वर्ग का युवराज बहुत पसंद करता था, इस हद तक कि जब वह उसके पास आता था तो वह धूल के समान दयनीय हो जाता था। ब्रह्मा सम्राट देवी के 3 दिव्य क्षेत्रों में फैले अनगिनत प्रशंसक थे, लेकिन जब स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की बात आती है तो झोउ किनचिन को उन प्रशंसकों में से एक के रूप में गिना जा सकता है जो उनकी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की पद्धति की सीमाओं के कारण विरासत, भले ही झोउ किनचिन उनके राजकुमार थे, वह अपनी दिव्य शक्ति विरासत को पूरी तरह से तभी पूरा कर सके जब झोउ जुजी ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के रूप में अपना पद त्याग दिया। इस प्रकार भले ही उनकी जन्मजात प्रतिभा अद्वितीय थी, एक दैवीय संप्रभु के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए जब उनका सामना कियानुए यंग की खेती, उपस्थिति, दिव्य सुंदरता और प्रसिद्धि से हुआ तो वे खुद पर इतने शर्मिंदा हो गए कि उनकी सांसें भी बंद हो गईं। अव्यवस्थित हो जाना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अनंत स्वर्ग के क्राउन प्रिंस के रूप में उनके पास दूसरों की तुलना में कियानुए यंग को देखने के कई अधिक अवसर थे, लेकिन उसने कभी उसे केवल दूर से ही देखने का साहस किया था। उसने उससे बात करने की पहल करना तो दूर, उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं की थी। शायद कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि भव्य शाश्वत स्वर्ग युवराज, भविष्य के शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट वास्तव में एक महिला के सामने इतने दयनीय तरीके से व्यवहार करेंगे। हालांकि झोउ किनचिन के बारे में कियानुए यंगर की धारणा को 5 सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया गया था: अनंत स्वर्ग का कचरा। उसके स्वभाव और काम करने के तरीके को देखते हुए वह जिस स्थान से सबसे अधिक घृणा करती थी वह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र था, जो हमेशा धार्मिकता से जुड़ा रहता था और जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कानून और व्यवस्था को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लेता था। इस दुनिया में जिन लोगों से वह सबसे अधिक घृणा करती थी वे झोउ किनचिन जैसे दंतहीन और सज्जन लोग थे, जो उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे। मैं बस सोच रहा था, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से हो? वे तीनों एक साथ यात्रा करेंगे, इसलिए झोउ किनचिन ने शिष्टाचारवश वह प्रश्न पूछा। हालांकि उत्तर उसके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगा। यह विनम्र व्यक्ति लिंग युन है और मैं दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के पवन गीत पवित्र क्षेत्र से हूँ, यू चे ने बहुत ही सहज तरीके से कहा। पवन गीत पवित्र क्षेत्र। झोउ किनचिन के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ने इसके बारे में सुना हो? युन चे ने बगल की ओर देखते हुए कहा। यह सचमुच एक सुखद दुर्घटना है, झोउ किनचिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। जब मैं अकेले दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की यात्रा कर रहा था तो मैं कुछ दिनों के लिए विंडसोंग पवित्र क्षेत्र में रुका था। उस स्थान पर वायु तत्व इतना सक्रिय था कि उसने मेरी सांसें रोक ली, इसलिए इसने मुझ पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई लिंग युन के पास तूफान की शक्ति पर इतनी महारत है। बिल्कुल नहीं, यू चे ने विनम्रता से उत्तर दिया। अगर हम अपनी खेती की तुलना करें तो यह विनम्र व्यक्ति आपसे बहुत हीन है, आदरणीय। अभी अभी जब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा तो आदरणीय अवश्य ही मुझ पर हंसे होंगे। हा हा हा, झोउ किनचिन भी हंसने लगे। पूर्ण शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र अभी भी ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक जगह है। इस जगह पर अपना ख्याल रखना भी मुश्किल है। बहुत ही कम लोग इतने नेक कार्य कर पाते हैं कि किसी जरूरतमंद अजनबी की मदद कर सके। यह एक ऐसा कार्य है जिसने वास्तव में मुझे प्रशंसा में हौंफने पर मजबूर कर दिया। इस विनम्र व्यक्ति का नाम चेन किंग है और मेरा जन्म पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हुआ था। यह पहली बार है जब मैंने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप में से 2 लोग मेरी देखभाल करें।
अपनी बात समाप्त करने के बाद झोउ किनचेन ने बहुत स्वाभाविक रूप से बगल की ओर देखा और कियाने यंग र की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस महिला को कैसे संबोधित कर सकता हूँ। यह इस विनम्र व्यक्ति की कनिष्ठ बहन लिंग कियानेइंग है। वह बहुत कम ही बाहर दुनिया में जाती है, इसलिए वह शब्दों के मामले में अच्छी नहीं है। मुझे आशा है कि आप इससे नाराज नहीं होंगे, यू चे ने कहा। कियान यंग झोउ किनचेन उन शब्दों से स्तब्ध रह गया और उसे क्षणिक नुकसान हुआ। ओह, युन चे के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। झोउ किनचेन अपने होश में वापस आया और उसने तेजी से हंसते हुए कहा, ऊंची लहरें और बादलों का सपना, हजारों छायाएं एक सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। वे वास्तव में सुंदर नाम है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा भटकने से बच नहीं सका। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो जो व्यक्ति इस नाम के योग्य है, वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय सुंदरता है। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई चेन की प्रशंसा थोड़ी अधिक है। कियानेइंग को दूसरे लोगों को अपना चेहरा दिखाने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाई चेन इस पर बुरा नहीं मानेंगे। मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, झोउ किनचेन ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में निराशा की एक झलक झलक गई। क्यू हुई ने दूर से चुपचाप सब कुछ देखा। यह माना जाता है कि यह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में झोउ किनचेन की व्यक्तिगत प्रशिक्षण यात्रा है, इसलिए वह तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। वह उसे कोई अनुस्मारक भी नहीं देगा या उसके किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनका मूल रूप से मानना था कि झोउ किनचेन इस शैतानी बाधा से बच जाएंगे, जब कियाने यंगर यू चे का गुलाम बन गया था और उसे जीवन भर की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उसने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को धोखा दिया और वहां से भाग गई। उसका भाग्य अज्ञात था। क्यू हुई ने सोचा था कि झोउ किनचेन अंततः इस जाल से मुक्त हो जाएगा, लेकिन आज उसने जो देखा उससे ऐसा लग रहा था कि वह पहले की तरह ही गहरे दलदल में फंस गया था। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की गहराई में, जैसा कि क्यू हुई ने कहा था, माननीय तायिन और माननीय झू लियू पहले ही पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की गहराई में उतर चुके थे और वे ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के क्षेत्र के बहुत करीब थे। निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत ड्रैगन कबीले थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी प्रजनन करने की क्षमता सीमित थी, लेकिन अस्तित्व में निरपेक्ष शुरुआत के कई ड्रैगन नहीं थे। वास्तव में उनकी संख्या पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के ड्रैगन गॉड कबीले की तुलना में कम थी। हालांकि पूर्ण शुरुआत का कोई भी एक ड्रैगन, भले ही वह सिर्फ एक चक्करदार ही क्यों न हो, एक अद्वितीय शक्तिशाली और पृथ्वी हिलाने वाली क्रूर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यही कारण था कि ईश्वर क्षेत्र प्रत्येक कुछ लाख वर्षों में केवल एक बार पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल प्राप्त कर सका। यहाँ तक कि स्वयं राजा के दायरे में ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के क्षेत्र में घुसना और जिस दिव्य वस्तु की उन्होंने रक्षा की थी उसे चुराना एक जुआ था जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि भले ही तायिन और झू लियू ने सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनाई थी, वे काफी आत्मविश्वास के साथ इस जगह में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि वे अनंत स्वर्ग के संरक्षक थे, क्योंकि उनके पास शक्तिशाली स्थानिक शक्तियां थीं। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में ईश्वर क्षेत्र में शामिल विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण शुरुआत के केवल 6 दिव्य फल प्राप्त हुए थे और उनमें से आधे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष पर अपनी महारत, जो कि उनके क्षेत्र की एक अनोखी शक्ति थी, पर भरोसा करके इसे पूरा किया था। ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग का क्षेत्र उनके सामने था। भले ही यह अभी भी उनके स्थान से काफी दूर था, चौंकाने वाली क्रूर ताकत पहले से ही उनके दिल और आत्मा पर दबाव डाल रही थी। ऐसा महसूस हुआ मानो इस क्रूर शक्ति ने उनके चारों ओर की पूरी भूरी सफेद भूमि को अपनी चपेट में ले लिया हो। प्रत्येक जीवित प्राणी के सर्वोच्च शासक के रूप में एक ड्रैगन दहाड़ ने विशाल अंतरिक्ष में सभी जीवित प्राणियों के लिए एक मौखिक आदेश के रूप में कार्य किया, जो निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन को घेरे हुए था।
यदि कोई शक्तिशाली मध्य चरण का दिव्य गुरु इस स्थान में प्रवेश करता तो वे अपनी जान बचाकर भाग जाते तो उन्हें भाग्यशाली माना जाता। चुपचाप आगे बढ़ते हुए उन दोनों ने अपनी आभा पर यथासंभव संयम रखा। हालांकि एक निश्चित समय पर उनके शरीर अचानक एक ही समय में जम गए। यह एक अतुलनीय पवित्रता थी। नहीं, यह एक अजीब तरह की आभा थी जिसका किसी भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह इन दो महान अभिभावकों के ज्ञान से पूरी तरह परे है। यह ऐसा था मानो ये किसी भ्रामक स्वप्नलोक या किसी दैवीय क्षेत्र से आया हो जिसका अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। वह आभा एक ही पल में दोनों अभिभावकों के शरीर में फैल गई। दोनों महान अभिभावकों के पास एक दिव्य मास्टर शक्ति थी जो उन्हें किसी भी विदेशी ऊर्जा को अलग करने की अनुमति देती थी, लेकिन इस आभा के सामने इस शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनकी इंद्रियां अचानक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गईं, और उनकी आध्यात्मिक धारणा जो कि पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से निकलने वाली आभा से दब गई थी, तुरंत साफ हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर किसी रहस्यमय और अथाह झरने में नहा रहे हों। दोनों अभिभावक एक ही समय में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में गहरा उत्साह देखा। यह पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की दिव्य आभा है, ताई यिन ने गहरी आवाज में कहा। अभिभावकों में से एक के रूप में उन्होंने केवल पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के बारे में सुना था, उन्होंने वास्तव में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। हालांकि यह आभा जिसने किया, ऐसा नहीं लगता कि इसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में होना चाहिए। तुरंत उसे यह समझने में मदद मिली कि इसे दिव्य फल की उपाधि से क्यों नवाजा गया है। हम गलत नहीं हो सकते, झू लियू ने बहुत उत्साह के साथ कहा। अभी उन्हें वास्तव में ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के क्षेत्र तक पहुंचना बाकी था। वे पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल से बहुत दूर थे, लेकिन इसकी आभा पहले से ही इतनी जबरदस्त थी। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि एक बार जब वे इसके निकट पहुंच जाएंगे तो उन्हें किस प्रकार का चमत्कार देखने को मिलेगा, और जब इसका सेवन किया जाएगा तो कैसा चमत्कार घटित होगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1612 द गर्ल हू कमांड्स ए ड्रैगन 2। ये वास्तव में एक दिव्य फल है। इसकी आभा ही दिव्य शब्द के योग्य है, माननीय झू लियू ने कहा। यदि हम इसे प्राप्त कर सके तो युवा मास्टर का भविष्य सुरक्षित है। हमारे प्रभु ने स्वयं कहा था कि पूर्ण शुरुआत का ये दिव्य फल पूर्ण परिपक्वता के बहुत करीब है। इसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा अतीत में प्राप्त हमारे शाश्वत स्वर्ग के 3 फलों से भी अधिक हो सकती है, माननीय ताई यिन ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ कहा। युवा मास्टर का भविष्य अनंत स्वर्ग का भविष्य है। असफलता कोई विकल्प नहीं है। माननीय झू लियू ने घोषणा की, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम असफल हो। चूंकि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का लक्ष्य पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन के खिलाफ युद्ध लड़ना नहीं था, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं था। दिव्य फल प्राप्त करने के लिए वे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे। इसका कारण ये था कि वे अंतरिक्ष की कला में अविश्वसनीय रूप से निपुण थे, और वे अपने साथ क्षेत्र की सबसे बड़ी स्थानिक कलाकृतियां लाए थे। ड्रैगन के क्षेत्र के बारे में उनके ज्ञान, शाश्वत स्वर्ग आत्मा की आभा ट्रैकिंग और दिव्य फल प्राप्त करने में उनके पूर्वजों के अनुभवों के साथ ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे अपने प्रयास में असफल हो। दोनों ने ड्रैगन के क्षेत्र में पहुंचने से पहले अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की। वे जितना करीब आए, पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल ने उनके शरीर और आत्मा को उतना ही अधिक प्रभावित किया। ठीक है, ये बात है। माननीय ताई यिन ने अपनी बात रोकी और कहा, दिव्य फल की दिव्य आभा एक ड्रैगन के शरीर और आत्मा को बहुत पोषण देगी। परिणाम स्वरूप उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां सामान्य से कहीं अधिक मजबूत होंगी। हम इससे ज्यादा करीब नहीं पहुंच सकते। माननीय झू लियू ने कहा, ये दूरी काफी है। दोनों स्थिर खड़े रहे और अपनी हथेलियां एक साथ फैला दी। तुरंत उनके सामने एक स्लेटी सफेद रंग की कड़ाही आ गई। कड़ाही का नाम महान शून्य था। यह न केवल शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में, बल्कि पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थानिक गहन कलाकृति थी।
यहाँ तक कि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने प्राइमल कैस के किनारे पर सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए जो सुपर बड़ी ट्रांसडाइमेंशनल संरचना बनाई थी, उसने इसे अपने मूल के रूप में इस्तेमाल किया था। उन दोनों ने एक ही समय में कड़ाही पर अपने हाथ दबाए। कुछ देर की शांति के बाद कड़ाही की सतह से एक कमजोर सफेद रोशनी उठी और एक छोटे आकार की स्थानिक गहरी संरचना में फैल गई। दोनों अभिभावकों ने अपनी सारी एकाग्रता एकत्र की और अंतरिक्ष के नियमों को पूर्ण सीमा तक प्रसारित किया। वे निवर्तमान आभा को न्यूनतम रखना भी नहीं भूले। काफी समय बाद कड़ाही के आसपास की स्थानिक गहरी संरचना धीरे धीरे जम गई। हालांकि यह सतह पर बहुत छोटा और कमजोर दिखता था, तथ्य यह है कि ये दो अभिभावकों और ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन की शक्ति की पराकाष्ठा थी, जिससे साबित हुआ कि यह कोई सामान्य स्थानिक गहन संरचना नहीं थी। ठीक है, माननीय ताइयिन ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, हमने सफलतापूर्वक अभिविन्यास और स्थिति का पता लगा लिया है। अब ये सब भाग्य पर निर्भर है। हमारे प्रभु ने एक बार कहा था कि शाश्वत स्वर्ग आत्मा द्वारा प्रदान की गई स्थिति 10 किलोमीटर से अधिक नहीं भटकेगी। यदि स्वर्ग सचमुच हमारे साथ है, माननीय झू लियू ने कहा, 10 किलोमीटर का विचलन कोई समस्या नहीं होगी। जब आप फल लेंगे तो मैं गठन को नियंत्रित करूंगा। याद रखें, फल ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जैसे ही उन्होंने कुछ जप किया और उसी समय एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी निगाहें दृढ़ हो गईं। जैसे ही वे गहरी संरचना में दाखिल हुए, वे कड़ाही के साथ साथ गायब हो गए। वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में थे। टेलीपोर्टिंग का कार्य पहले से ही काफी कठिन था, किसी विशिष्ट स्थान पर टेलीपोर्टिंग करना तो और भी कठिन था। हालांकि दो अभिभावकों और ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन की शक्ति के कारण टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से पूरा हो गया था। उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया और दुनिया अभी भी भूरे सफेद रंग में थी। हालांकि आभा में अचानक बदलाव से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक पूरी तरह से अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हों। उन पर अनंत मात्रा में कठोर दबाव टूट पड़ा। यह इतना अविश्वसनीय रूप से भारी और प्राचीन था कि ऐसा लगता था मानो यह प्राचीन अतीत से आया हो। उसी समय उन्हें एक दिव्य आभा का आभास हुआ जो इतना समृद्ध था कि ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूर के देवलोक से आ रहा हो। अभिभावकों को यह आश्चर्य इतना सुखद लगा कि एक पल के लिए उनका खून बहना बंद हो गया। आभा का स्रोत बहुत करीब था, 300 मीटर। फल वास्तव में उनसे केवल 300 मीटर की दूरी पर था। एक शक्तिशाली अभिभावक के लिए यह दूरी लगभग एक हाथ की लंबाई के बराबर थी। यह सबसे अच्छी स्थिति थी जिसकी उन्होंने केवल अपने सपनों में कल्पना की थी। हालांकि उन्होंने अपना उत्साह व्यक्त करने या अपने आसपास को देखने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। माननीय झू लियू ने अंततः अपनी छिपी हुई ऊर्जा को उजागर किया और बिजली की तरह दिव्य आभा के स्रोत की ओर बढ़ गए। उनके पीछे माननीय ताइयिन ने भी उनके पैरों के नीचे स्थानिक गहन संरचना को बनाए रखने के लिए अपनी गहन ऊर्जा को उजागर किया। ठीक इसी क्षण लाल प्रकाश की एक किरण उसकी आंखों की पुतलियों में प्रविष्ट हुई। यह एक लाल रंग का फल था जो केवल एक नाखून जितना बड़ा था। हालांकि यह एक तारे की तरह चमकता था जिसने अपने आसपास के अधिकांश भाग को रक्त लाल रंग में रंग दिया था। विशाल भूरे ड्रैगन की भीड़ को फल के चारों ओर बैठे और इसकी समृद्ध आभा में स्नान करते देखा जा सकता है। निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन ने निरपेक्ष शुरुआत के प्रत्येक दिव्य फल के गठन को एक स्वर्गीय चमत्कार के रूप में देखा। इसकी आभा न केवल ड्रैगन की आभा और आत्मा को शुद्ध कर सकती है, बल्कि इसमें ड्रैगन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता भी है। माननीय झू लियू कहीं से प्रकट हुए थे और वह जल्द से जल्द अवसर पर पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की ओर बढ़ गए थे। स्वाभाविक रूप से ड्रैगन समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे। इससे पहले कि पहला ड्रैगन गुस्से में दहाड़ पाता, माननीय झू लियू पहले ही उनके बीच से गुजर चुके थे और फल को पकड़ लिया था। चूंकि ड्रैगन दिव्य फल की आभा में स्नान करना चाहते थे, इसलिए इसके चारों ओर कोई बाधा नहीं खड़ी की गई थी। यही कारण है कि माननीय झू लियू पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल को पूरी तरह से अबाधित रूप से बंद करने में सक्षम थे। यदि वह सफल हो गए,
तो ग्रेट वॉर्ड काल्ड्रॉन से उनका कनेक्शन उन्हें तुरंत ट्रांस डायमेंशनल फॉर्मेशन में वापस भेज देगा। फिर वह माननीय ताई यिन के साथ भाग जाएगा। 30 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 3 मीटर, वह सफल होने से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से दूर था। तभी एक अजगर की दहाड़ उसके कानों के पास और उसकी आत्मा के अंदर फूट पड़ी। एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक के रूप में माननीय झू लियू का अनुभव और ज्ञान सामान्य गहन अभ्यासी से कहीं बेहतर था। हालांकि उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी आत्मा में बजने वाली दहाड़ सबसे भयानक ड्रैगन दहाड़ थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुनी थी। दहाड़ के कारण वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। परिणामस्वरूप उसके हाथ ने केवल हवा पकड़ी। उसकी इस भूल का और भी भयानक परिणाम हुआ था। ड्रैगन की दहाड़ ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन से उसका संबंध नष्ट कर दिया था। माननीय झू लियू के पीछे माननीय ताई यिन अपनी आंखों के ठीक सामने असंभव को घटित होते देखकर सदमे में पड़ गए। जब उसने ड्रैगन की ओर देखा जिसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया था, तो उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों की पुतलियां सुइयों से चुभ गई हो। वह कांपते हुए डर से बोला, पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट। निरपेक्ष शुरुआत का ड्रैगन सम्राट अपनी जाति का सम्राट था। वह निरपेक्ष शुरुआत के संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत ड्रैगन भी था। ये तथ्य कि उन्हें सम्राट कहा जाता था, किसी के भी दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जैसा कि इसके शीर्षक से पता चलता है, ये लगभग एक देव सम्राट जितना ही मजबूत था। बेशक माननीय ताई यिन और माननीय झू लियू ने पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट का सामना करने की संभावना को ध्यान में रखा था और उचित तैयारी की थी। यही कारण है कि उन्होंने खुद को पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के करीब टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी सबसे मजबूत स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल किया था। ड्रैगन सम्राट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि वह समय पर उनके अचानक घात पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि न केवल ड्रैगन सम्राट पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के ठीक बगल में इंतजार कर रहा था, उसने उस महत्वपूर्ण क्षण में आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ निकाली थी जो एक फ्लैश से भी छोटी थी। ये लगभग ऐसा था मानो उसे पता था कि वे आ रहे थे और इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं हो सका। क्या ऐसा हो सकता है? टेलीपोर्टेशन और घात दोनों ही एक पल में ही घटित हो गए थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि वे ड्रैगन के क्षेत्र से काफी दूर अपनी तैयारी शुरू कर दें। यह एक सच्चाई थी कि किसी भी ड्रैगन ने उनका पता नहीं लगाया था। माननीय झू लियू के जमीन पर गिरने के बाद हर दिशा से क्रोधित क्रूर दहाड़ें दिखाई देने लगी। अंतरिक्ष और यहाँ तक कि उनके सिर के ऊपर का नीला आकाश भी हिलने लगा, क्योंकि अनगिनत ड्रैगन ने अपनी आभा चोरों पर केंद्रित कर दी। विशेष रूप से माननीय झू लियू, जो फल के सबसे करीबी व्यक्ति थे। दौड़ना चिल्लाहट ने माननीय झू लियू को छेद दिया और उसे उसकी घबराहट से जगाया। हालांकि पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल उसके ठीक सामने था, अभिभावक को पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ, यदि एकमात्र नहीं तो फल चुराने का मौका खो दिया है। यहाँ तक कि अगर वह दूसरा प्रयास भी करता, तो ये पूरी तरह से संभव था कि वह असफल हो जाता और इसके कारण अपनी जान गंवा देता, भले ही वह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का संरक्षक हो। माननीय झू लियू ने एक अजीब चमकते पंखे को अपने हाथ में लेने से पहले गुर्राना शुरू कर दिया। जब पंखा खोला गया, तो असली रस्सियों की तरह उसे पकड़कर रखने वाली कठोर आभा तुरंत उसके शरीर से टूट गई। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था, और उसने माननीय ताई यिन को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए तुरंत अपनी स्थानिक शक्तियां इकट्ठी कर ली। हालांकि एक क्रूर शक्ति ने ऐसा महसूस किया मानो आकाश ने ही क्षेत्र के सभी स्थानों को जमा दिया हो। माननीय झू लियू ने 90 मीटर की यात्रा भी नहीं की थी कि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। ये टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से माननीय झू लियू की अपनी स्थानिक ऊर्जा से प्रेरित था, न कि किसी गहन कलाकृति से। दुर्भाग्य से निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में थोड़ी दूरी तक टेलीपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में स्थानिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अंतरिक्ष के जबरदस्त जमने के कारण क्षेत्र के भीतर की स्थानिक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो गई।
माननीय झू लियू पूरी तरह से कांप गए और लगभग मुंह से खून उगल दिया। दुर्भाग्य से उसके पास सांस लेने का भी समय नहीं था। पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट पहले से ही उस पर झपट्टा मार रहा था। कोई भी ड्रैगन माननीय झू लियू की ओर नहीं बढ़ रहा था। दरअसल वे उससे दूर जा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन सम्राट मामलों को अपने हाथों में ले रहा था। हस्तक्षेप करने का प्रयास केवल उनके सम्राट का अपमान होगा। ड्रैगन सम्राट की शक्ति भयानक और घातक थी। दूसरे माननीय झू लियू को दबाव ने पकड़ लिया। उन्हें तुरंत महसूस हुआ जैसे उनके आंतरिक अंग तौलिए की तरह मुड़े हुए थे। बेशक वह पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट के बारे में जानते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह उनके क्षेत्र में टेलीपोर्ट करेगा, वह उससे टकरा जाएगा। ऐसा माना जाता था कि वे घात लगाने वाले हमलावर थे जिन्होंने ड्रैगन को आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन वे ही थे जो ड्रैगन सम्राट की दहाड़ से आश्चर्यचकित हो गए और इसके बजाय उनकी पहल उनसे छीन ली गई। निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। वे केवल एक साथ काम करके लड़ सकते थे और उसके ठीक सामने पहल खो सकते थे। वे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के संरक्षक हो सकते थे, लेकिन यहाँ तक कि वे भी इससे अछूते नहीं थे। मौत एक विशाल पंजा आकाश से उतरा और उसके पंजे के नीचे की हर चीज धूल में बदल गई। पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो विनाश के कितने भी करीब होने के बावजूद चुपचाप और बिना किसी नुकसान के चमकती रही। बूम! माननीय झू लियू के पास हाथ उठाने और सीधे पूरा खामियाजा भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बमुश्किल उसे कुचलने से रोक सका, लेकिन ऊर्जा के विनाशकारी विस्फोट के बाद खून की उल्टी को नहीं रोक सका। उसने अचानक अपना सिर उठाया और कर्कश आवाज में चिल्लाया, मुझे छोड़ो और भागो। ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन से उसका संबंध टूट गया था। ड्रैगन सम्राट उस पर था और उसकी गहन ऊर्जा अराजकता में थी। यह इस तथ्य का उल्लेख किए बिना था कि वह वर्तमान में अनगिनत अन्य ड्रैगन से घिरा हुआ था। वह जानता था कि आज उसके बचने की संभावना न के बराबर है। दूसरी ओर माननीय ताई यिन अभी भी गहन संरचना के अंदर थी और किसी भी क्षण दूर टेलीपोर्ट कर सकती थी। यदि उसके सहकर्मी ने उसे बचाने की कोशिश की तो यह आपदा उसकी जान भी ले सकती थी। झू लियू, माननीय ताई यिन चिल्लाई और एक पल के लिए झिझकी। फिर वह गहरी संरचना से बाहर निकला, आगे बढ़ा और सीधे ड्रैगन के पंजे पर एक विशाल हाथ की मुहर फेंकी। हाथ की सील ने ड्रैगन सम्राट के पंजे को माननीय झू लियू से सफलतापूर्वक दूर फेंक दिया। दोनों संरक्षक तुरंत अलग अलग दिशाओं में चले गए। ड्रैगन सम्राट के दमन से बचने के बाद माननीय झू लियू अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम हुए। फिर से उसने अपनी शक्ति इकट्ठी की और स्थानिक कानूनों को प्रसारित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, एक नीले भेड़िए की भयानक छाया अचानक उसकी आत्मा में प्रकट हो गई। वह तुरंत हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। नो वेल्प इन वह बड़ी मुश्किल से घूमा और अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल भेड़िए की छवि दिखाई दी। उसका खुला हुआ मुंह कई हजार मीटर चौड़ा था और उसके दांत काले और नीले चमक रहे थे। स्वर्गीय भेड़िया। जैसे ही ये शब्द उसके दिमाग में कौंधे, वैसे ही वह उसमें डूब गया। बूम! माननीय झू लियू को जोर से जमीन पर गिराया गया। उनके गले से कम दर्जनों मीटर लंबे गाउट में खून निकला। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, ड्रैगन सम्राट का पंजा बिना किसी दया के उस पर फिर से लगा। पृथ्वी तुरंत अतिरंजित होकर ढह गई। तथ्य यह है कि हमले के कारण ड्रैगन के पूरे क्षेत्र में एक भयानक स्थानिक तूफान आया। यह दर्शाता है कि यह कितना घातक था। ड्रैगन सम्राट ने अपना पंजा हटा दिया, जिससे गड्ढे के केंद्र में घायल और खून से लथपथ माननीय झू लियू दिखाई दिए। केवल प्रभाव से ही उसकी लगभग आधी हड्डियां टूट गई थी। फिर भी वह स्तर 8 का दिव्य गुरु था। वह आसानी से नीचे नहीं जा रहा था। उसकी आंखें एक बार फिर से केंद्रित हो गईं। लेकिन एक नाजुक रंगीन आकृति अचानक निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट के सिर से कूद गई। यह एक लड़की की तरह लग रहा था। लहराते रंगों की चमक थी और नीली दिव्य रोशनी ने अचानक पूरे क्षेत्र को ढक लिया। कम से कम 3 मीटर लंबी एक विशाल तलवार एक स्वर्गीय भेड़िए की दहाड़ के साथ माननीय झू लियू पर गिरी।
ये लगभग ड्रैगन सम्राट की दहाड़ जितनी ही शक्तिशाली थी। तुम हो। माननीय झू लियू केवल 2 शब्द ही कह पाए थे कि नीली तलवार उनके सौर जाल में ऐसे घुस गई जैसे वह सड़ी हुई लकड़ी से बनी हो। इसने निर्दयतापूर्वक शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के संरक्षक को टूटी हुई जमीन पर कीलों से ठोक दिया। टकराना। छेदा हुआ शरीर अचानक टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि शरीर और उसके अंदर का तरल पदार्थ आसपास में बिखरने से पहले ही धूल में बदल गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1613 रूपांतरित स्वर्गीय भेड़िया झू लियू। माननीय ताइयिन की चीख आपदा के तूफान में डूब गई, जिसने काफी समय बाद तक थमने से इनकार कर दिया। एक शाश्वत स्वर्ग अभिभावक शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की नींव, आत्मा और महिमा का प्रतीक था। आज भी शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को उन 2 अभिभावकों की जगह लेने के लिए कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिला है, जिन्हें उन्होंने कुछ साल पहले इविल इन्फेंट से खो दिया था। लेकिन ये देखते हुए कि उनका प्रतिद्वंद्वी इविल इन्फेंट था, जो संपूर्ण प्राइमल केस में सबसे खराब विधर्मी था, यह एक समझ में आने वाली क्षति थी। हालांकि शैतान सम्राट और दुष्ट शिशु दोनों इस दुनिया में चले गए थे, और एक शाश्वत स्वर्ग अभिभावक अभी भी उसकी आंखों के सामने मर गया था। इससे भी बदतर, वो एक विशाल तलवार से मारा गया जो उसके लिए परिचित और अजीब दोनों थी। हेवनली वुल्फ पवित्र तलवार, हेवनली वुल्फ स्टार भगवान का जीवन रक्षक हथियार था। ये निस्संदेह एक शक्तिशाली हथियार था। हालांकि माननीय ताइयिन या किसी के ज्ञान के अनुसार यह इतना मजबूत नहीं था कि एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक को इतनी आसानी से मार सके। माननीय ताइयिन की नजर विनाश के तूफान से गुजरी और एक लड़की की सुंदर आकृति पर टिकी। उसने जो इंद्रधनुषी रंग की पोशाक पहनी हुई थी वह आखिरी उपहार था जिसे उसकी मां ने अपने हाथों से उसके लिए सिलवाया था। यही कारण है कि उसने अपने शरीर को बचकाना बनाए रखने की इच्छा जताई और अधिक शक्तिशाली हेवनली वुल्फ बैटल आर्मर को त्याग दिया। वह कभी भी कुछ और पहनना नहीं चाहती थी और कई साल पहले यह अनजाने में ही उसका प्रतीक बन गया। हेवनली वुल्फ स्टार गॉड कैजी। माननीय ताइयिन की पुतलियां अपनी सीमा तक फैल गईं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि हमलावर कौन था, लेकिन अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के संरक्षक के रूप में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो स्टार देवताओं के बारे में उससे अधिक जानते हो। हालांकि कैजी को स्वर्गीय वुल्फ की दिव्य शक्ति के साथ अविश्वसनीय रूप से संगत माना जाता था, लेकिन उसे वह शक्ति विरासत में मिले केवल 10 या इतने ही साल हुए थे। इसके अलावा ये सार्वजनिक ज्ञान था कि स्वर्गीय वुल्फ दिव्य शक्ति सभी 12 सितारा देवताओं में से सबसे मजबूत, लेकिन जागृत होने वाली सबसे धीमी और सबसे कठिन शक्ति भी थी। शुरुआत में कैजी को अपनी स्टार गॉड शक्ति विरासत में मिलने के बाद वह अक्सर अनंत स्वर्ग गॉड दायरे का दौरा करती थी। जो जुजी भी उससे बहुत प्यार करती थी। वह निस्संदेह उस समय की सबसे कमजोर स्टार भगवान थी। भले ही वह स्वर्गीय भेड़ या दिव्य शक्ति के साथ असंभव रूप से संगत थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ, या यहाँ तक कि 1 दर्जन या इतने वर्षों में बहुत प्रगति करेगी। हालांकि यह एक सच्चाई थी कि उसका हृदय, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह विशाल तलवार जो वह चलाती थी उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी तलवार के बगल में एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक के धूल भरे अवशेष थे। यद्यपि माननीय झू लियू पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट द्वारा घायल हो गए थे और अस्थायी रूप से अपंग हो गए थे, फिर भी वह एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक थे। वह पूरी दुनिया में मारने वाले सबसे कठिन गहन चिकित्सकों में से एक था। हालांकि कैजी फिर भी उसे एक ही वार में मारने में कामयाब रही। यह तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी शक्ति दिव्य गुरु के स्तर 10 तक न पहुंच जाए। अनंत स्वर्ग देव सम्राट और माननीय ताइयू एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में इस स्तर तक पहुंचे थे। यहाँ तक कि जब स्टार गॉड क्षेत्र अपने सबसे समृद्ध स्तर पर था, तब स्टार गॉड सम्राट जिंग जिउकोंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दिव्य मास्टर के स्तर 10 तक पहुंच गया था। वह अधिक से अधिक उसे एक भेड़ी या शावक होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, असंभव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने सभी अनुभव, ज्ञान और ताकत के बावजूद झटका इतना जबरदस्त था कि माननीय ताइयिन भागना भूल गए।
जब तक उसने अपनी बुद्धि संभाली, तलवार की आभा जिसने माननीय झू लियू को कुछ ही समय पहले नष्ट कर दिया था, वह पहले ही उसे पकड़ चुकी थी। सांस लेने में असमर्थ, एक गुर्राते हुए नीले भेड़िए की छाया उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गई। भेड़िया ही एकमात्र ऐसी चीज बन गया जिसे वह महसूस कर सकता था, चाहे वह किसी भी इंद्रिय का उपयोग करता हो। ऐसा भी लगा मानो अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। माननीय ताइयिन को एक और झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि भेड़िए की पुतलियों की चमक शुद्ध नीले रंग के बजाय अराजक काले रंग की थी। क्या वह शैतान में तब्दील हो गई थी? यह विचार उसके दिमाग से गुजरा उसी समय उसके शरीर ने अनजाने में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति एक जानवर की तरह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रही थी जो अपनी नींद से जाग गया था। उसने दुष्ट शिशु के विरुद्ध लड़ाई में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार कब उसने बिना कुछ रोके अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। माननीय ताइयिन के सामने दर्जनों रक्षात्मक गहन संरचनाएं एक पल में प्रकट हुई। ये सही है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति रक्षा में लगा दी क्योंकि एक हमले में माननीय झू लियू के मारे जाने की छवि अभी भी उनके दिमाग में जीवित थी। भले ही वह पहले की तरह कमजोर थी, पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट उसके ठीक बगल में था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उसे हरा सके, इसलिए भागना ही उसके लिए एकमात्र विकल्प था। विनाश के तूफान ने उस पर प्रहार किया और उसकी आधे से अधिक रक्षात्मक गहरी संरचनाएं तुरंत ढह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह से लगभग खून उगल दिया। इस हड़ताल ने उनके आशावाद के अंतिम अवशेषों को भी खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस तलवार की ताकत वह झेल रहा था, उससे उसे एहसास हुआ कि कैजी निश्चित रूप से उस स्तर पर था जिस पर उसके दिमाग ने अब भी विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से बराबर थी, नहीं, उसके चमकदार पूर्ववर्ती स्वर्गीय वुल्फ जिसू से भी बेहतर। ये कैसे संभव है? माननीय ताइयिन चौंक गए, लेकिन वे घबराए नहीं। उसने झटके की लहर को अपने से दूर धकेलने दिया और साथ ही अपने पीछे ग्रेट वॉर्ड काल्ड्रॉन की ओर पकड़ने की गति भी की। हालांकि उसने अभी अपनी स्थानिक दिव्य शक्तियों का प्रसार शुरू ही किया था कि उसके आसपास का स्थान फिर से बलपूर्वक बंद कर दिया गया। इसके तुरंत बाद एक क्रूर शक्ति आई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और स्वर्गीय भेड़िया की दिव्य शक्ति। शिष्य सिकुड़ते जा रहे थे, माननीय ताइयिन के पास अपनी शक्ति वापस लेने और ड्रैगन सम्राट की शक्ति को सिर पर झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट, दुनिया उल्टी हो गई और माननीय ताइयिन एक पल में कई किलोमीटर पीछे गिर गई। हालांकि वह अभी भी खड़ा था, उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था। हालांकि उसे स्वस्थ होने या सांस लेने का भी कोई मौका नहीं मिला। उसकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली दो शक्तियां उसकी गर्दन के चारों ओर अपना फंदा कस रही थी, यहां तक कि बाकी ड्रैगन उसके भागने के सभी मार्गों को बंद करने के लिए आकाश में चले गए। विदेशी मानव, तुम्हें और तुम्हारे लालच को हमेशा के लिए इस जमीन में दफन कर दिया जाएगा। ड्रैगन सम्राट की गुर्राहट पूरे आकाश में गूंज उठी मानो वह निर्णय दे रहा हो। वह ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के क्षेत्र में था और उसके प्रतिद्वंद्वी स्वयं ड्रैगन सम्राट और असंभव रूप से शक्तिशाली और भ्रष्ट हेवनली वुल्फ स्टार गॉड थे। वह एक शक्तिशाली शाश्वत स्वर्ग संरक्षक हो सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। टकराना। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में झो जुजी अचानक अपना माथा पकड़ने से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। उनके सामने माननीय तायु गंभीर स्वर में पूछने से पहले उसकी ओर लपका, क्या हुआ मेरे प्रभु? झो जुजी की आभा लंबे समय तक अराजक रही। अंत में वह सीधा खड़ा हुआ और कमजोर आवाज में कहा, झू लियू मर गया। निरपेक्ष शुरुआत का ईश्वर क्षेत्र एक स्वतंत्र दुनिया थी। आमतौर पर कोई भी आत्मा संबंध उस दुनिया में नहीं पहुंच सकता। हालांकि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या? माननीय तायु ने आश्चर्य से कहा। कौन? उसे किसने मारा? क्या वे असफल हुए? अनंत स्वर्ग देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया। उसे सबसे ज्यादा एहसास अपने अभिभावक की मृत्यु का था।
उस बाधा के माध्यम से कुछ और महसूस करना असंभव था जिसने निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था। देव सम्राट का चेहरा अभी भी रक्तहीन था। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लिए एक संरक्षक की मृत्यु से बदतर कुछ भी नहीं था। वह मन ही मन बुदबुदाया, अपनी स्थानिक दिव्य शक्ति और महान शून्य कड़ाही के साथ उन्हें सुरक्षित रूप से पीछे हटने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वे दिव्य फल चुराने में विफल रहे हो सकता है कि पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट ठीक उसी समय दिव्य फल की रखवाली कर रहा हो। माननीय ताई यू ने सुझाव दिया। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट ने उत्तर देने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। ताई इन महान शून्य कड़ाही को नियंत्रित करती है। भले ही उनका सामना ड्रैगन सम्राट से हुआ हो, फिर भी वह ठीक होना चाहिए। हालांकि यह उनका एकमात्र कार्य नहीं है। माना जाता है कि वे गुप्त रूप से किंचेन की रक्षा भी कर रहे थे। मैं ये जानकर निश्चिंत नहीं रह सकता। ताई यू, आप स्वयं पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की ओर जाएंगी और परीक्षण रद्द कर देंगी। कृपया किंचेन को घर वापस लाएं। जी महाराज। ताई यू ने आदेश स्वीकार कर लिया और तेजी से चली गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये पहली बार था जब माननीय ताई यिन को पता चला कि दुर्स्वप्न और निराशा शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत ड्रैगन, भ्रष्ट स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड। इन विरोधियों में से किसी एक से निपटना असंभव होता, लेकिन उन दोनों के संयुक्त होने का मतलब था कि वह पूरी तरह से ढहने से पहले एक दर्जन या इतनी सांसें भी नहीं रोक सकता था। स्वर्गीय भेड़िए की हिंसक शक्ति और ड्रैगन सम्राट की अत्याचारी शक्ति ने उस पर सीधा प्रहार किया। टकराना। ड्रैगन सम्राट के पंजे ने उसकी पीठ पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। बूम! एक जबरदस्त शक्ति ने तुरंत उसे वापस हवा में उड़ा दिया, क्योंकि एक निर्दयी भेड़िए ने उसके शरीर को काट डाला, जिससे हर जगह दर्जनों छेद और खून निकल गया। बूम! ड्रैगन सम्राट के पंजे से दोबारा टकराने से ठीक पहले उसके मुंह से खून निकला। उसके सारे आंतरिक अंग एक साथ फट गए। वह एक मरते हुए पत्ते की तरह था जो एक हिंसक तूफान में फंस गया था। विनाशकारी हिंसा के विरुद्ध उसके पास जरा भी प्रतिरोध नहीं था। टकराना। यहाँ तक कि जिस ग्रेट वॉर्ड काल्ड्रॉन पर उसने इतनी देर तक पकड़ बनाई हुई थी, वह भी दूर तक चूर चूर हो गया। कैजी की आंखें उस रसातल की तरह ठंडी और मृत थी जिसने अरबों लोगों की जान ले ली थी। भयानक रूप से विकृत माननीय ताई यिन की दृष्टि उसकी आंखों में दया की एक बूंद भी जगाने में विफल रही। उसने धक्का देने की गति की और शैतानी स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार ने विनाशकारी शक्ति से गिरते हुए अभिभावक को मार डाला। माननीय ताई यिन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि हमले ने उन्हें आधे में विभाजित कर दिया। माननीय ताई यिन की अकेंद्रित आंखों में एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। कुचलने वाले दबाव और उसके शरीर में सभी छिद्रों के बावजूद वह अभी भी थोड़ा हिलने डुलने में सक्षम था। स्वर्गीय वुल्फ पवित्र तलवार माननीय ताई यिन के पास से उड़ गई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उनके शरीर में नहीं घुसी। इससे उसका दाहिना हाथ ही उड़ गया। दाहिना हाथ लहूलुहान टुकड़ों में बिखर गया। टकराना। माननीय ताई यिन जमीन पर जोर से गिरी और उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसकी सांस लगभग न के बराबर थी और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था, लेकिन वह अभी भी सचेत था। उसकी आंखें अंधेरे और निराशा से खुली हुई थीं। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का संरक्षक और 9 स्तर का दिव्य गुरु था, अगर उन्होंने उसका वर्तमान स्वरूप देखा। वह काफी देर तक खड़े नहीं हो पा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी आखिरी आभा भी तेजी से धूमिल हो रही थी। तूफान धीरे धीरे थम गया और स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार कैजी के हाथों में वापस उड़ गई। उसने निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की ओर थोड़ा ऊपर देखा और आश्चर्यजनक रूप से उसने अपना आश्चर्यजनक दबाव वापस ले लिया और त्याग दिया इस घुसपैठिए को फांसी देने का अधिकार, उसका घृणित शत्रु। कैजी धीरे धीरे आगे बढ़ी और माननीय ताई यिन के सामने खड़ी हो गई। उसने उदासीनता से उसकी आंखों में देखा और पहले से ही बेहोश लग रहे आदमी पर अपनी तलवार उठा ली।
अचानक वह कड़ाही जो माननीय ताईयिन के हाथों से बहुत दूर जा गिरी थी, कमजोर ढंग से चमकने लगी। संरक्षक तुरंत गायब हो गया और पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल के ठीक नीचे फिर से प्रकट हुआ। गार्जियन को ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने के करीब है, लेकिन वह हवा में उड़ गया और अपने बाएं हाथ से दिव्य फल पकड़ लिया जब सभी को इसकी उम्मीद नहीं थी। शाश्वत स्वर्ग की विशेष दिव्य शक्ति ने उन्हें पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल को पूरी तरह और आसानी से तोड़ने में सक्षम बनाया। कैजी अचानक पलटी और स्वर्गीय भेड़िए की क्रोधित शक्ति को एक बार फिर बुलाया, लेकिन महान शून्य कड़ाही माननीय ताईयिन के हाथ में वापस आ गई। अप्रत्याशित मोड़ इतनी तेजी से हुआ कि निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट भी अपने आसपास की जगह को फिर से बंद करने में सक्षम नहीं थे। जब तक उनका दबाव इच्छित स्थान तक पहुंचा, माननीय ताईयिन और ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एकमात्र चीज जो उसने पीछे छोड़ी वह एक ढहती हुई गहन संरचना थी जो अभी भी उच्च स्तरीय स्थानिक कानूनों के साथ घूम रही थी। ताईयिन आखिरकार एक अभिभावक थी। ड्रैगन के पूरे क्षेत्र में क्रोधित दहाड़े गूंज उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चे ड्रैगन ने अपनी इंद्रियों को कितनी दूर तक फैलाया, वे माननीय ताईयू का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। कैजी के हाथ से स्वर्गीय भेड़िया पवित्र तलवार गायब हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह घबराई हुई या क्रोधित नहीं दिखी। वह बस दक्षिण की ओर मुख करके मुड़ गई। Nov.lb.1 मालिक। उसके मन में एक गरिमापूर्ण आवाज प्रकट हुई। जब आप उससे इतनी नफरत करते हैं तो आपने जानबूझकर उसे दिव्य फल चुराने क्यों दिया? उसने उससे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस हवा में उड़ गई और दक्षिण की ओर उड़ गई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1614 अच्छाई और बुराई टकराना। युन चे और झो किंगचेन ने एक और विशाल गहरे जानवर को मार डाला, इससे पहले कि कियाने यंग र ने इसके अक्षुण गहरे कोर को निकाला और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया। उसकी हरकतों से साफ लग रहा था कि वो बहुत अभ्यासी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मिस कियानइन की हरकतें वास्तव में सुंदर हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों अक्सर यहाँ आते हैं, जो किंगजी ने प्रशंसा की। यह अनगिनतवीं बार था जब उसने कियाने यंग र की प्रशंसा की थी, भले ही उसे उससे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ठीक है, उसने गहन मर्म को निकालने में निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यू चे को ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रशंसा कर रहा था, लेकिन इससे कियाने यंग र की ठंडी हंसी निकली। इसके बारे में बात करते हुए, आपने अपने लिए किसी भी संसाधन का दावा नहीं किया है, भले ही यह यहाँ आपका पहला अनुभव है। मुझे आपकी आंखों में कोई लालच भी नहीं दिखता। यू चे ने झो किंगचेन को देखकर मुस्कुराया और कहा, इस प्राचीन दिव्य संप्रभु जानवर का फर अकेले ज्यादातर लोगों के लिए अमूल्य है, लेकिन आपके लिए नहीं। वास्तव में बिल्कुल विपरीत। आपकी पृष्ठभूमि अविश्वसनीय होनी चाहिए। झो किंगचेन मुस्कुराए, लेकिन इनकार नहीं किया। उसने अनजाने में कियाने यंगर की पीठ को फिर से देखा और कहा, आप और मैं दयालु आत्माएं हैं, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई इच्छा नहीं है, भाई लिंग। ये सच है कि मेरी पृष्ठभूमि अविश्वसनीय है, लेकिन हम दोनों के शरीर अभी भी मांस और रक्त से बने हैं, और हमारी आत्माएं भावनाओं और इच्छाओं से भरी हुई हैं। अविश्वसनीय पृष्ठभूमि हो या न हो, हमारा सार एक ही है। आपको लगता है कि आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मैं ही आपसे ईर्ष्या करता हूँ, भाई लिंग। आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं। युन चे ने उस पर तिरछी नजर डाली। झो किंगचेन कोई उत्तर दिए बिना मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बह रही थी। क्या आप उसकी वजह से मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, भाई चेन? यू चे ने अचानक अपने चेहरे पर आधी मुस्कान के साथ पूछा। झो किंगचेन की अभिव्यक्ति अचानक ठिठक गई। युन चे ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं सोच रहा था कि आप जैसा शक्तिशाली, महान गहन अभ्यासी हमारे भ्रमण पर हमारे साथ क्यों जाना चाहेगा। मैंने अक्सर आपको उसकी दिशा में देखते हुए देखा है, और हर बार जब हम किसी भयंकर जानवर से टकराते हैं तो आप उसे किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए तुरंत उसके सामने चले जाते हैं। इसके अलावा, युन चे अंदर से शांत हो गया जब उसे महसूस हुआ कि उसने झो किंगचेन को थोड़ा हिला दिया है।
आप उसकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता? झो किनचेन ने उसकी निगाहों से परहेज किया और आत्मा उपहासपूर्वक अपना सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में चौकस हैं, भाई लिंग। मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को मूर्ख बना लिया है। रुको, तुम वास्तव में उसमें रुचि रखते हो क्या ना? ये यंग र पर तिरछी नजर डालने से पहले यूचे ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। वह उनसे बहुत दूर खड़ा था और कान की आवाज से अनजान लग रहा था। लेकिन झो किनचेन ने आकाश की ओर देखने से पहले अपना सिर हिला दिया। उसने आह भरते हुए पूछा, भाई लिंग, आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? युन चे ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने आकस्मिक स्वर में उत्तर दिया, यह उत्तर व्यक्ति के आधार पर भिन्न होता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा, भाई चेन। झो किनचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मेरी पृष्ठभूमि विशेष है। जब मैं छोटा था तब से मुझे बताया गया था कि मैं दूसरों से अलग हूँ, लेकिन ये रुतबा एक कीमत के साथ आता था, एक उद्देश्य। धार्मिकता वह चीज है जिसे मैं अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देता हूँ, और इच्छा को सबसे कम। यूचे, यही कारण है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं पूरी तरह से शांतिवादी हूँ और मुझे किसी भी प्रकार के संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं विवाह योग्य अवस्था में पहुंच गया तो मेरे पिता और मेरे कुल के लोगों ने मुझे कई महिलाओं से मिलवाया। शायद यह इस कारण था कि मैंने अपने दिमाग को कैसे विकसित किया, लेकिन मुझे उन सभी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ने में कामयाब भी हो जाता तो मैं पलक झपकते ही उसके बारे में भूल जाता। मैंने सोचा था कि यह तब तक कभी नहीं बदलेगा जब तक कि एक दिन मेरी उससे मुलाकात न हो जाए। भाई लिंग, झो किनचेन ने पूछा, क्या आप पहली नजर के प्यार में विश्वास करते हैं? वह प्रकार जो एक स्थायी छाप छोड़ता है जिसे आप जीवित रहने तक कभी नहीं भूलेंगे। एन ओवल 1N, मुझे नहीं पता, यूचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जब वह फीनिक्स पर्चिंग वैली में गिरा और बेहोश होने से ठीक पहले उसने फेंग जुएर को देखा। जब शेन शी ने उसके रूप को ढकने वाली रोशनी की धुंध को दूर कर दिया और उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। उसने उन भावनाओं का अनुभव किया था और वह उन्हें तब तक याद रखेगा जब तक वह जीवित रहेगा। लेकिन वे चले गए थे, और इसलिए उसे कभी भी, अब या कभी भी, वैसा महसूस नहीं होगा। मैं भी आपके जैसा ही सोचता था जब तक। झो किनचेन की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई और उसकी विशेषताएं अनायास ही कड़ी हो गई। मैंने दूर से बस उसकी एक झलक देखी, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बुरे सपने में गिर गया हूँ, जिससे मैं कभी नहीं जाग सकता। क्या ऐसा है? युन चे को ऐसा लग रहा था मानो उसे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा हो। झो किनचेन ने कहा, मुझे पता है कि मैं कितना अजीब लग रहा हूँ, भाई लिंग, लेकिन अगर एक दिन आपने उसके असली चेहरे की एक झलक देखी तो आप उस दुर्स्वप्न को समझ जाएंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वह बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी और उसकी आंखें उदासीनता और यहाँ तक कि थोड़ा तिरस्कार से भरी थी, लेकिन फिर भी वह आपको एक स्थायी दुर्स्वप्न में फंसा देगी। इससे कोई बच नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ। यू चे ने उसकी ठुड्डी पर उंगली रखी और पूछा, तो आपके लिए उसे भूलना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्या मैं सही हूँ? ये सही है, झो किनचेन ने उत्तर दिया। मैंने उसे अपनी याददाश्त से मिटाने के अनगिनत तरीके आजमाए हैं, लेकिन ये क्षमता मेरी समझ से परे है, तब भी जब उसने अकल्पनीय काम किया और एक में बदल गई। उसने अचानक वहीं पर खुद को छोटा कर लिया। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई चेन, आपने मेरी जिज्ञासा को सफलतापूर्वक शांत कर दिया है। अब मैं स्वयं इस स्त्री को देखना चाहता हूँ। इसके विपरीत, भाई लिंग, मुझे आशा है कि आपका उससे कभी सामना नहीं होगा। आप जिससे प्यार करते हैं उससे मिलना आम तौर पर एक अद्भुत बात है, लेकिन उससे मिलना केवल आपदा में समाप्त होगा। झो किनचेन ने फुसफुसाते हुए एक बार सांस छोड़ी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी गर्मजोशी भरी नजर के लायक हो। यह जरूरी नहीं कि सच हो। कुछ महिलाएं केवल अहंकारी दिखती हैं, जबकि हकीकत में
यू चे ने अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे और विनम्रता से उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। झो किनचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कियानयिंग की ओर फिर से देखा। उन्होंने कहा, मिस कियानयिंग उनसे काफी मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं एक पल के लिए भी उसकी ओर देखना बंद नहीं कर सका। मुझे लगता है आप इसे कह सकते हैं। खत्म करने से पहले वह खुद पर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। सांत्वना का एक दयनीय रूप। यू चे ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ। ये सच है कि मैं उससे ठीक से अनुशासित नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जब वह बाहर होती है तो उसके शिष्टाचार में कमी आ जाती है। उसे माफ कर दो, भाई चेन। ये ठीक है, झो किनचेन ने कहा। व्यक्ति को किसी ऐसे अजनबी से दूरी बनाए रखनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए जो बिना निमंत्रण के उनके पास आया हो। इस संबंध में भी वे समान हैं। कियानयिंग ने अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों की आभा की खोज करते हुए सामने की ओर घूरना जारी रखा। हालांकि वह झो किनचेन को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी, लेकिन उसने उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। क्यों हुई बहुत पीछे से उनका पीछा कर रही थी। यह उसके लिए स्पष्ट था कि यू चे और कियानयिंग झो किनचेन से कुछ भी नहीं चाहते थे। वास्तव में वे उसके प्रति काफी सावधानी और दूरी बनाए रख रहे थे। उनके रवैये ने वास्तव में उन्हें आश्वस्त किया कि वे सच्चे थे, क्योंकि झो किनचेन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उनके भ्रमण पर उनके साथ जाने के लिए कहा था। झो किनचेन के शब्द भी उसके कानों में पड़े। उसने अपने आप से कहा, ब्रह्म स्वर्ग के देवता सम्राट का वह राक्षस कितना पापी प्राणी था। मुझे आशा है कि वह पहले ही मर चुकी है। जब झो किनचेन अपने होश में आए तो वह इस मामले पर अब और अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे। उन्होंने विषय बदला और पूछा, तो भाई लिंग, आपके लिए सबसे कठिन चीज क्या है? युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और उत्तर दिया, यह शायद अच्छे और बुरे के बीच की रेखा है। ओह, झो किनचेन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्यों तुम कहते हो वह, भाई लिंग? तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, भाई चेन? युन चे ने सवाल को वापस झो किनचेन की ओर मोड़ दिया। झो किनचेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, इस दुनिया में कई तरह की अच्छाइयां हैं। दयालुता, परोपकार, वे सभी अच्छे हैं। इस दुनिया में कई छोटे सामान मौजूद हैं, लेकिन बड़े सामान बहुत दुर्लभ हैं। तुम्हारे लिए इससे बड़ी भलाई क्या है, भाई चेन? यू चे ने आकस्मिक स्वर में पूछा। एक व्यक्ति है जिसके प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है, झो किनचेन ने भावुक होकर उत्तर दिया। विश्व शांति के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों की अवहेलना करने, अपना वादा तोड़ने और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि प्रभावित व्यक्ति की बदला लेने की प्यास को संतुष्ट करने के लिए वह अपनी जान देने को भी तैयार था। यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे बड़ी अच्छाई है। मुझे संदेह है कि दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो वह कर सकता है जो उसने किया। बुराई के बारे में क्या? यू चे ने पूछा। झो किनचेन ने उत्तर दिया, बुराइयों की संख्या वस्तुओं की संख्या जितनी ही अधिक है। मेरे पिता ने एक बार मुझे सिखाया था कि दुनिया में शुद्ध बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसी भी कई बुराइयां हैं जिन्हें उनकी शैशवावस्था में ही मार दिया जा सकता है या छुटकारा दिलाया जा सकता है। हालांकि अगर कोई एक बुराई है जो दुनिया में नहीं होनी चाहिए, तो वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतान लोग होंगे। युन चे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि झो किनचेन ऐसे विचार रखेगा। वह मुड़ा और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि शैतान लोग आपके लिए एक अक्षम्य बुराई है, भाई चेन? लेकिन निश्चित रूप से, झो किनचेन ने उत्तर दिया। शैतान लोग विधर्मी हैं जिनकी मानवता विकृत हो गई है, और अंधकार की गहन ऊर्जा एक नकारात्मक शक्ति है जिसका अस्तित्व दुनिया में भी नहीं होना चाहिए। अगर इस दुनिया से अंधकार में गहन ऊर्जा को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, अगर इस दुनिया में अब कोई राक्षस या शैतान नहीं है, तो मुझे यकीन है कि दुनिया में बहुत कम अंधेरे और क्लेश होंगे। उसने यू चे पर एक नजर डाली और पूछा, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते, भाई लिंग? उनके लहजे से यह स्पष्ट था कि उनका अभिप्राय क्या था। क्या ये केवल सामान्य ज्ञान नहीं है?
आप इतनी सरल चीज से भ्रमित क्यों होंगे? युन चे ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है, मेरे मन में अचानक एक दिलचस्प सवाल आया। अगर किसी शैतान व्यक्ति ने दुनिया को बचाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह किस श्रेणी में आएगा? अच्छा या बुरा? झो किनचेन हंसे, हा, यह एक दिलचस्प सवाल है। अचानक झो किनचेन ने हंसना बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अचानक एक खास व्यक्ति की याद आ गई। उन्होंने बहुत नर्म स्वर में कहा, एक शैतान व्यक्ति कभी भी दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर एक मसीहा एक शैतान व्यक्ति में बदल जाए, तो उनके लिए दुनिया में मौजूद रहने का कोई कारण नहीं रह जाता है। आखिरकार उनके जैसे लोग आपके सामान्य शैतान व्यक्ति से भी अधिक डरावने होते हैं। यदि वे अच्छे होते हुए भी दुनिया को बचा सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि बुरे होने पर वे दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? अच्छा ऐसा है। यू चे ने ऐसे सिर हिलाया मानो वह झो किनचेन की बातों से सहमत हो। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो अगर किसी को शैतान व्यक्ति बनना है, तो वह एक विधर्मी है जिसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। मैं भाई चेन से अधिक सहमत नहीं हो सकता। इसके बारे में बोलते हुए यू चे ने जारी रखा, क्या पूर्वी दिव्य क्षेत्र पिछले 2 वर्षों से यू चे नामक शैतान व्यक्ति के पीछे नहीं जा रहा है? वह स्वर्ग और पूर्वी दिव्य क्षेत्र का एक गौरवान्वित बच्चा था, और वह इतना प्रसिद्ध था कि दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में भी मैंने उसका नाम सुना था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अद्भुत है, वह सिर्फ एक जूनियर है ना? मैंने सुना है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र का प्रत्येक राजा उसका शिकार करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा है। क्या इस असामान्य प्रतिक्रिया के पीछे कोई कारण है? झो किनचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी कड़ी हो गई। वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था या यू चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अचानक यू चे और कियाने यंग ने एक ही समय में अपनी भौहें ऊपर उठाई। एक अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय उपस्थिति तेजी से उनकी ओर उड़ रही थी। तथापि उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी और उसकी उड़ान का तरीका असामान्य था। ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूरी में माननीय क्यू हुई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, क्योंकि उन्हें केवल एक ही उपस्थिति का एहसास हुआ जो उनके रास्ते में आ रही थी, और वह कमजोर थी और खून की बदबू से भीगी हुई थी। अचानक ठंडक ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, क्योंकि उसने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया और तीव्र गति से उपस्थिति की ओर उड़ गया। माननीय क्यू हुई का अचानक चले जाना और पीला रंग कम से कम चौंकाने वाला था। झो किनचेन ने भी आने वाली उपस्थिति को महसूस किया और महसूस किया कि उसके चेहरे से खून बह रहा है। उसने बुदबुदाया, अंकल ताइयिन, और शक्ल सूरत की परवाह किए बिना क्वा हुई के पीछे पीछे चलने लगा। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं, भाई चेन? यू चे ने अपनी आभा के माध्यम से कियाने यंग के साथ शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए एक पल बिताया। फिर वे हवा में उठे और झो किनचेन के पीछे धीरे धीरे चले, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अप्राकृतिक व्यवहार न करें। माननीय ताइयिन इस समय खून से लथपथ थी। उसका आधे से अधिक मांस और हड्डियां हवा में उजागर थीं, और उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से गायब था। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे यातनागृह में रक्त कुंड में डुबाने से पहले लाखों बार काटा गया हो। लेकिन वह अभी भी एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक था। उसकी भयानक स्थिति के बावजूद जो भी गंभीर जानवर उसके करीब आने की कोशिश करता था, उसे मार दिया जाता था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसने ग्रेट वॉर्ड कॉल्ड्रॉन पर डेथ ग्रिप पकड़ रखी थी। टूटे हुए शरीर को घसीटने के बावजूद वह क्वा हुई और झो किनचेन से मिलने में सक्षम था। माननीय क्यू हुई ने जब क्षितिज पर खून से लथपथ आकृति देखी तो वह मूर्ति की तरह जड़ हो गए। यदि यह गार्जियन की अद्वितीय आभा के लिए नहीं होता, तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि खेदजनक दिखने वाला व्यक्ति अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का छठा सबसे मजबूत संरक्षक ताइयिन था। ताइयिन क्यू हुई आखिरकार उनके करीब आने के बाद अपने आप में लौट आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? माननीय झू लियू कहाँ है? माननीय ताइयिन ने स्पिरिट लिक्विड की कुछ बूंदें निगलने से पहले गहरी सांस छोड़ी।
कुछ समय तक वह बहुत जोर से सांस लेने के कारण बोल नहीं सका। अंकल ताइयिन, झो किनचेन की आवाज उनके व्यक्ति से पहले उन तक पहुंची। जब उसने ताइयिन को देखा तो वह भी स्तब्ध रह गया। उसे क्वहुई की तरह ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ताइयिन ने आंखें खोलने से पहले चुपचाप अपने घावों को दबा लिया। वह अपने से कुछ दूरी पर उतरती हुई दो आकृतियों को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। आराम करो, वे दुश्मन नहीं है। क्वहुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और फिर पूछा, क्या हुआ माननीय झू लियू, क्या वह हो सकते हैं? ये जानते हुए कि स्तर 4 के दो दिव्य संप्रभु उनके लिए कोई खतरा नहीं थे, भले ही वे उनके कट्टर दुश्मन हो, माननीय ताइयिन ने जवाब देने से पहले एक लंबी आह भरी, झू लियू, बीत चुका है का क्या? क्वहुई और झो किनचेन एक स्वर में अपने पैरों पर खड़े हुए। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि एक संरक्षक के खोने का अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र, पूर्वी दिव्य क्षेत्र या यहाँ तक कि संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र के लिए क्या मतलब है। हालांकि ताइयिन ने अपनी सांसें ठीक करने के बीच में तुरंत कहा, हमने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। राजकुमार का उपहार हाथ में है, इसलिए हमें अब निकलना होगा। सफलता, उसने वास्तव में पूर्ण शुरुआत का दिव्य फल प्राप्त किया। झू लियू के निधन की त्रासदी के बाद ये सबसे अच्छी खबर थी जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे। क्वहुई ने तेजी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 30 मीटर लंबे एक छोटे गहरे संदूक को अस्तित्व में लहराया। फिर उसने झो किनचेन को पकड़ लिया और कहा, चलो चले। बाकी लोग हमारे लौटने तक इंतजार कर सकते हैं। यू चे और कियानयंग र की आंखें एक ही समय में बदल गई। वे चाहते थे कि अनंत स्वर्ग पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल को प्राप्त करने के उनके प्रयास में सफल हो। यही कारण है कि यू चे ने शुरू से ही झो किनचेन के करीब जाने की योजना बनाई थी। हालांकि चीजें उस तरह से सामने नहीं आ रही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। अपने कल्पित परिदृश्य में दो सफल अभिभावक क्वहुई और झो किनचेन की जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगे और उन्हें दिव्य फल दिखाओ। वे झो किनचेन को मौके पर ही दिव्य फल भी उपहार में दे सकते हैं। आखिरकार झो किनचेन से दिव्य फल को कौन लूट सकता है जबकि वह दो अभिभावकों द्वारा संरक्षित था। ये युन चे और कियानयंगर के लिए सबसे अच्छा और एकमात्र मौका था। वे प्रयास करने के लिए काफी करीब थे और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे शाश्वत स्वर्ग संरक्षक अपने गार्ड को 2 स्तर 4 दिव्य संप्रभुओं की ओर बढ़ा सके। हालांकि एक अभिभावक की मौत हो गई और माननीय ताइयिन गंभीर रूप से घायल हो गई। इससे भी बदतर, उत्तरार्ध संकट की भावना से इतना अभिभूत था कि उसने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से तत्काल प्रस्थान का आदेश दिया। वह स्पष्ट रूप से दिव्य फल को प्रकट करने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य फल उसके पास सबसे सुरक्षित था। अपनी दयनीय स्थिति में भी वह अभी भी झो किनचेन और क्वहुई से कहीं अधिक मजबूत था और उसके पास महान शून्य कड़ाही थी। मैं समझता हूँ, झो किनचेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे हमारे 2 नए दोस्तों को अलविदा कहने की अनुमति दीजिए। ये कहने के बाद वह पलटा और तुरंत कहा, भाई लिंग, मिस कियानयंग, हम एक आपात स्थिति के कारण तुरंत जा रहे हैं। यदि आपकी यात्रा आपको पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ले आती है तो शायद हम फिर मिलेंगे। घूमने और जाने की तैयारी करने से पहले उसने कियानयंग र को पूरी सांस तक देखा। यू चे ने सिर हिलाया और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन कियानयंग र ने उसे तुरंत रोक दिया। हमारा ताइयिन से कोई मुकाबला नहीं है, कियानयंग र ने धीमे स्वर में कहा। एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। अपनी वर्तमान स्थिति में भी वह अपनी अंतिम सांस लेने से पहले हम दोनों को मारने की शक्ति रखता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1615 ताइयिन पर विजय प्राप्त करना। युन चे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि कियाने को शाश्वत स्वर्ग संरक्षक की ताकत की उससे कहीं बेहतर समझ थी। हालांकि उसकी आंखों की काली चमक और भी गहरी हो गई। मुझे लगता है कि अपहरण ही एकमात्र रास्ता बचा है, कियानयंग र ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन
अचानक यू चे का जवाब उसके कानों में गूंजा। क्व हुई और झोऊ किंगचेन को नियंत्रित करे। इससे पहले कि कियाने यंग र कोई प्रतिक्रिया दे पाता, यू चे अचानक ताई यिन की ओर बढ़ गया। ऊर्जा का तात्कालिक विस्फोट ढहते ज्वालामुखी की तरह था, इतना शक्तिशाली कि इसने कियाने यंग र को भी उससे दूर कर दिया। हेरेटिक गॉड्स गेट्स की सक्रियता में केवल एक पल लगा, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विस्फोटक शक्ति के मामले में यू चे से बेहतर कोई नहीं था। माननीय ताई यिन गहरे जहाज के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे जब युनचे प्रकाश की चमक की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ा। उसकी कार्रवाई इतनी अचानक थी कि कियाने यंग र ने भी इसे आते नहीं देखा था। ताई यिन, क्व हुई और झोऊ किंगचेन को तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। वे एक दूसरे के करीब थे, और यू चे की विस्फोटक शक्ति बिल्कुल अप्राकृतिक थी। ताई यिन शायद प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थी, भले ही वह पूरी ताकत पर थी। स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार अंतरिक्ष में छेद करते समय काली चमकने लगी, और जैसे ही माननीय ताई यिन पीछे मुड़े, उन्होंने उन्हें मारा। बूम! अंधेरे की गहन ऊर्जा के विस्फोट ने स्तब्ध क्व हुई और झोऊ किंगचेन को उड़ने पर मजबूर कर दिया। स्वर्ग में शैतान सम्राट की तलवार ने माननीय ताई यिन की छाती में जोरदार प्रहार किया। वह आदमी बुरी तरह घायल हो गया था और पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, लेकिन हथियार फिर भी उसके शरीर में घुसने में विफल रहा। युन चे को ये जानने के लिए बस इतना ही देखना था कि शाश्वत स्वर्ग के संरक्षक वास्तव में कितने डरावने थे। ताई यिन पहले से ही घायल थी, इसलिए हमले के कारण उसके मुंह और पूरे शरीर से एक ही समय में खून बहने लगा। अचानक हुए हमले के कारण ताई यिन ने अपनी आंखें अधिकतम तक चौड़ी कर ली और गहरी काली तलवार को मौत की पकड़ से पकड़ लिया। उसी समय कियाने यंग र ने अपनी गहरी ताकत को छिपाना बंद कर दिया और झोऊ किंगचेन की ओर बढ़ गई। शक्ति की एक किरण जो सुनहरे सांप की तरह लग रही थी, उसकी कमर से उड़ गई और झोऊ किंगचेन के चारों ओर कसकर लिपट गई। झोऊ किंगचेन को अभी तक अपने पिता की शक्ति विरासत में नहीं मिली थी, लेकिन उनकी खेती का स्तर बहुत प्रभावशाली था। वह निश्चित रूप से स्वर्ग का गौरवान्वित बच्चा कहलाने का हकदार था। हालांकि कियाने यंग र की पूरी ताकत के सामने वह अभी भी कुछ नहीं कर सका। जिस क्षण सुनहरी रोशनी ने उसे पकड़ लिया, उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से सील हो गई। किसी भी संघर्ष के कारण यह उसके शरीर में गहराई तक घुस जाता था और दर्द की चीख निकालता था। किंगचेन, माननीय ताई यिन चिल्लाई। जब उसने हथियार को देखा तो उसकी पुतलियां उतनी ही तेजी से सिकुड़ गईं जितनी तेजी से चौड़ी हो गईं। वह दिव्य आकाशवाणी है। बूम गार्जियन की शक्ति बम की तरह विस्फोटित हुई। हालांकि यह उसकी पूरी ताकत की एक फीकी छाया थी, फिर भी यह एक आपदा जितनी भयानक थी और इतनी शक्तिशाली थी कि यू चे और स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट तलवार को दूर तक उड़ा सकती थी। माननीय ताई यिन ने सांस लेने या झोऊ किंगचेन को बचाने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हमले की अचानकता और उसके सदमे के बावजूद वह एक भयानक निर्णय लेने में सक्षम था। युन चे की ओर सीधे हमला करने से पहले उसने खुद को घातक शक्ति प्रदान करने के लिए तुरंत अपने बहुमूल्य रक्तसार का बलिदान दिया। नोव एलबीइन वह नहीं जानता था कि कियाने यंग र खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाने में कैसे सक्षम थी कि वह भी मूर्ख बन गया, लेकिन उसने अभी जो गहन ऊर्जा प्रदर्शित की, उसने स्पष्ट रूप से उसे एक मध्य चरण के दिव्य गुरु के रूप में चिन्हित किया। इससे भी बदतर, झोऊ किंगचेन को सिर से पैर तक बांधने वाला हथियार कुख्यात ब्रह्मा गोल्ड सॉफ्ट तलवार थी, जिसे दिव्य दैवज्ञ के रूप में जाना जाता था। ये ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से संबंधित देवताओं का एक पूर्व हथियार और कियाने यंग र का प्रतीक था। इसका मतलब ये था कि कियाने यंग र को केवल झोऊ किंगचेन को टुकड़ों में कुचलने के लिए एक विचार की आवश्यकता थी। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि वह बचाव के लिए बाध्य कर पाएगा। उस स्थिति में यहाँ सबसे अच्छा विकल्प बदले में उसके साथी का अपहरण करना और बंधकों के व्यापार के लिए मजबूर करना था, चाहे कीमत कुछ भी हो। यह अकल्पनीय था कि एक अनंत स्वर्ग संरक्षक एक स्तर 9 दिव्य गुरु एक स्तर 4 दिव्य संप्रभु से निपटने के लिए अपने रक्तसार का बलिदान करेगा, लेकिन माननीय ताई यिन बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय पर पहुंची थी।
उस पल में उसके शरीर से बाहर निकलने वाली ऊर्जा ने कियाने यंग र को भी आश्चर्यचकित कर दिया और उसकी ओर देखा। ऐसा लगा मानो पूरी आकाशगंगा ही फट गई हो। अब भी कियाने यंग र को समझ नहीं आ रहा था कि यू चे ने माननीय ताई यिन पर बलपूर्वक हमला करने का फैसला क्यों किया था। ऐसा नहीं था कि उसने उसे यह नहीं बताया था कि गाजियन की वर्तमान स्थिति में भी उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झो किंगचेन का अपहरण करना ही आवश्यक था, लेकिन अब उसकी जल्दबाजी की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। माननीय ताई यिन ने असंभव को पूरा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रक्तसार का बलिदान दिया। गाजियन द्वारा उनके बीच की दूरी को कम करने और अपनी असली शक्ति को उजागर करने की कोशिश करने से पहले ही यू चे सांस नहीं ले सका। लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था, इसके विपरीत उसे जो उम्मीद थी वही हुआ। विश्व की शक्ति के उच्चतम स्तर पर शैतान सम्राट तलवार को स्वर्ग से मारने से पहले उसकी आंखों में भयानक पागलपन का भाव झलक रहा था। चांद तारे की पुनर्स्थापना, तत्व ढह गए और कानून उसके हथियार के सामने उलट गए। माननीय ताई यिन ने अपने रक्तसार की कीमत पर जो ऊर्जा प्रकट की थी, उसने अचानक अपना रुख उलट दिया और शाश्वत स्वर्ग संरक्षक को मृत कर दिया। मून स्टार रेस्टोरेशन के बारे में सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उस पर फेंकी गई किसी भी शक्ति को जबरन उलट दिया गया था, बल्कि यह तथ्य था कि उल्टाव तब हुआ जब हमलावर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, उनका सबसे कमजोर और सबसे रक्षाहीन क्षण। इस मामले में यह असाधारण रूप से प्रभावी था क्योंकि माननीय ताई यिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका हमला उनके रक्तसार के बलिदान से सशक्त था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भयानक विस्फोट से थर्रा उठी दुनिया। पलटवार पूरी तरह से अतार्किक था, लेकिन माननीय ताई यिन के पास अपनी ही शक्ति से प्रभावित होने से पहले डर या झटका महसूस करने का समय भी नहीं था। ऊर्जा की अनगिनत धाराएं पहाड़ों को आकस्मिक रूप से नष्ट करने में सक्षम हैं और समुद्र उसके शरीर में घुस गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया और उसके दयनीय जीवन में जो कुछ भी बचा था उसे भी नष्ट कर दिया। महान शून्य कड़ाही उसके हाथ से उड़ गई, यहाँ तक कि कलाकृति से उसका आत्मा का संबंध भी अस्थायी रूप से टूट गया था। माननीय क्यू हुई झोउ किंगचेन की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित परिणाम के कारण वह पूरी तरह से सदमे में चिल्लाने लगे। ताई यिन, माननीय ताई यिन को लगी हर चोट एक ही समय में ढह गई। गाजियन से खून की एक छिद्र थैली की तरह खून बह रहा है। एक काली चमक ने उसे फिर से घायल कर दिया और इस बार तलवार उसके शरीर में इतनी आसानी से घुसने में सक्षम थी जैसे कि वह सड़ी हुई लकड़ी से बनी हो। ओह आह! माननीय ताई यिन के गले से एक दर्दनाक कराह निकल गई। उसकी दृष्टि इतनी धुंधली थी कि वह अपने सामने की काली छाया को लगभग देख ही नहीं पा रहा था। लगभग सहज भाव से उसने प्रतिशोध में अपना बचा हुआ हाथ बाहर फेंक दिया। बूम! माननीय ताई यिन मर रही थी, लेकिन मृत्यु के द्वार पर भी एक अभिभावक पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता था। जवाबी हमले ने यू चे को आसानी से उड़ा दिया और उसके मुंह से खून की बौछार होने लगी। परिणामस्वरूप हेवन स्मिटिंग तलवार भी गाजियन के शरीर से फिसल गई। हालांकि माननीय ताई यिन को पूरी तरह से घेरने से पहले खून की बौछार अचानक सुनहरी लपटों के समुद्र में बदल गई। उसी समय यू चे ने स्टार गॉड की टूटी हुई छाया के साथ फिर से उस पर हमला किया और उसके सौरजाल के माध्यम से स्वर्ग को मारने वाली तलवार को पटक दिया। वह मन ही मन चिल्लाया, वह लिंग। तलवार के माध्यम से एक गहरे हरे रंग की रोशनी प्रवाहित हुई और ताई यिन के अंदर बिना आवाज के विस्फोट हो गया। हाँ, यद्यपि माननीय ताई यिन को अथाह दर्द से पीड़ा हो रही थी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति का एक बार फिर विस्फोट किया। इसने सुनहरे कौवे की लपटों को तुरंत नष्ट कर दिया और यू चे को हिंसक रूप से हिला दिया। युवक खून की बौछार में पीछे की ओर गिर गया, लेकिन ये बताना असंभव था कि यह युन चे का था या ताई यिन का। टकराना। युन चे ने जमीन पर जोर से मारा और अपने पैरों पर झूल गया। हालांकि उसने अपनी तलवार का सहारा लिया और इसका इस्तेमाल खुद को सीधा खड़ा करने के लिए किया।
सामने की ओर तायिन एक खूनी खाली छेद के साथ खड़ा था जहां उसकी छाती हुआ करती थी। तथ्य ये था कि उसका मांस किसी गुड़िया के फटे हुए कपड़े जैसा लग रहा था, जिससे दृश्य और भी भयानक हो गया। इससे पहले कि युनचे अपनी शक्ति दिखाता और अपनी तलवार से उस पर 2 बार वार करता, तायिन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। यदि वह कोई और होता, यदि वह कोई साधारण दिव्य गुरु होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। हालांकि तायिन अभी भी खड़ी थी। उनकी आभा अभी भी प्रभावशाली थी। यह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के संरक्षक की ताकत थी। उनका तप और जीवन शक्ति उनकी शक्ति के बराबर थी। तायिन की शेष आभा की जांच करते समय कियानयिंग ने गहराई से भौहें चढ़ा ली। उसने एक उंगली बढ़ाई और दिव्य दैवज्ञ को वापस अपने हाथ में बुलाया। हालांकि हथियार का ब्लेड अभी भी झोउ किनचेन के चारों ओर लपेटा हुआ था। अभी झोउ किनचेन ठंडे पसीने से भीग रहा था। यहाँ तक कि सबसे छोटे संघर्ष से भी सुनहरी चमक पैदा हुई जिसने उसके शरीर को चीर दिया। लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद झोउ किनचेन कियानयिंग से अपनी आंखें नहीं हटा सका। शाश्वत स्वर्ग के राजकुमार के रूप में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उसे बांधने वाली सुनहरी रोशनी क्या थी। तुम हो। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी आंखें केंद्रित नहीं थी। आप ब्रह्मा सम्राट देवी हैं। माननीय क्यों हुई? सदमे में चिल्लाया। उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से अकड़ गई थी। माननीय क्वहुई की ओर देखने के बजाय कियानयिंग ने अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया और झोउ किनचेन की एक भयानक चीख निकाली। उसने कहा, तायिन, अब दिव्य फल सौंप दो, नहीं तो मैं उसे फाड़ दूंगी। हालांकि माननीय तायिन ने उनकी धमकी का जवाब नहीं दिया। ये लगभग ऐसा था मानो उसने उसे सुना ही न हो। उसने सीधे युनचे को देखा और धीरे से कहा, गोल्डन क्रो लो। वह तलवार। तुम युनचे हो क्या? क्वहुई अचानक युनचे की ओर मुड़ गई, और यहाँ तक कि झोउ किनचेन भी उभरी हुई आंखों से उस युवक को घूर रहा था। युनचे ने अपने चेहरे पर हाथ पोंछा और अपना असली रूप प्रकट किया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से खाली थी। आप क्यूहुई को ऐसा लगा जैसे उसे यातनागृह में किसी जमे हुए तालाब में गिरा दिया गया हो। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। युनचे और कियानयिंग, 2 नाम जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र से गायब हो गए थे, किसी तरह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में एक साथ प्रकट हुए थे। युनचे, वह व्यक्ति जिसे शाश्वत स्वर्ग देवता सम्राट और तीनों दिव्य क्षेत्रों ने हर कीमत पर नष्ट करने की शपथ ली थी, उसने खुद को उनकी आंखों के सामने दिखाया था। नहीं, ये सब नहीं था। ये दोनों राक्षस इस पूरे समय झोउ किनचेन के साथ घूम रहे थे। क्वहुई उस सदमे, आतंक और एहसास का वर्णन भी शुरू नहीं कर सका जो वह अभी महसूस कर रहा था। आप ही हैं, उन अभिभावकों में से एक के रूप में, जिन्होंने अपने पिछले कुछ साल युनचे और केवल युनचे के पीछे बिताए। तायिन और क्यूहुई दोनों शायद ही उस युवक को भूल सके। हालांकि 2 साल पहले युनचे केवल 1 स्तर के दिव्य राजा थे, लेकिन अब उनकी आभा ने उन्हें स्तर 4 के दिव्य संप्रभु के रूप में चिन्हित किया है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये था कि उनकी ताकत लगभग मध्य स्तर के दिव्य गुरु के बराबर थी। वह जो सदमा महसूस कर रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तायिन को अचानक समझ में आया कि अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट युनचे से इतना क्यों डरते थे, और उन्होंने ये सभी पागलपन भरी हरकतें क्यों की। तायिन को अभी भी युनचे की आंखों में वह सौम्यता याद है जब उन्हें गॉड चाइल्ड मसीहा कहा जाता था। लेकिन अब उसकी आंखों में इतना अंधेरा हो गया था कि वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। एक भयानक चीख अचानक हवा में गूंज गई जब झोउ किनचेन के शरीर के चारों ओर लगभग 1 दर्जन घाव दिखाई दिए। कियानयिंग ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहली बार याद किया है, इसलिए मैं इसे फिर से कहूंगा, दिव्य फल को अभी समर्पित करें, या मैं उसे कीमा में बदल दूंगा। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। लेकिन माननीय तायिन ने उनकी धमकी पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कभी भी इतना आहत नहीं हुआ था जितना अब था, और उसकी चेतना लगातार खत्म होती जा रही थी।
हालांकि उनका लंबा गौरवपूर्ण व्यक्तित्व अटल था, क्योंकि उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि स्वर्ग भी अनंत स्वर्ग के लोगों को समर्पण नहीं करवा सकता, आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किंचेन मर गया तो तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द स्वर्ग की घंटी की ध्वनि के समान हृदय पर आघात करता था। लेकिन युनचे ने बर्फीले, उपहासपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, किया नहीं। अनंत स्वर्ग का एक बूढ़ा कुत्ता भाषण के योग्य नहीं है। दिव्य फल और उनके जीवन दोनों ही हमें लेने हैं। कियाना ये यंग रा ने उस पर तिरछी नजर डाली। हे ताई यिन को ऐसा लग रहा था मानो वह मुस्कुरा रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे समर्पण करवा सकते हो? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक शाश्वत स्वर्ग संरक्षक है? उसने अचानक खुद को काट लिया और पूरी तरह से अकड़ गया। जैसे जैसे उसकी पुतलियां चौड़ी होती गईं, उसकी आंखें गहरे हरे रंग की चमकने लगी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।